सफर की हवा इंसान को जिंदा दिल बनाए रखती है। ठहराव तो हर चमकते पानी को भी बेनूर कर देता है। रास्ते मिलते हैं, मंजिलें बिछड़ती हैं और हर मोड़ एक नया सबक सिखा सा जाता है। और प्लानिंग तो कदम कदम पर इम्तिहान लेती रहती है। उन्हीं इम्तिहानों को पार करके आज हमने अपनी मंजिल को फिर से छू लिया है। हमारी मंजिल है आज की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां आने का सफर भी खूबसूरत था और यहां होने का एहसास भी खूबसूरत है। भैया जी, ये ऑटो आप ही चला रहे हो क्या, या आप बैठे हो केवल? अभी बैठे से चला तो नहीं रहे। वही मैं पूछने वाला हूँ, लड़कियां चलाती है भैया जी, आप कैसे चला रहे हो? ये गुलाबी ऑटो के पीछे सरकार का एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है विमेन एम्पावरमेंट। जब से ये केवड़िया पे टूरिस्ट आने लगे हैं, तब से यहाँ की लोकल महिलाओं को ट्रेनिंग देके उनको तैयार किया गया है ये ऑटो चलाने के लिए। हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, आप बैठ के ट्राई कर रहे हो? चलो, गुलाबी के अंदर बैठना आजकल तकदीर होती है। एक बात बताइए भैया जी, यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे जाए हम? आपको आइडिया कोई? ये बस ये रिक्शा भी लेके जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, वही रिक्शा है ना। भैया जी, अच्छा मैडम नमस्कार। मैडम, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेके जाओगे आप? कितने रुपए लोगे? 50 रुपए लेके जाओगे? हम बैठ जाएं? आ जाओ। ऑटो का सफर भी अलग ही वाइब देता है। थोड़ी ही देर में दीदी ने हमें लैंड करा दिया बस स्टैंड पे, जहां से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना खूबसूरत दिख रहा था, इतना प्यारा दिख रहा था, मानो इस पूरे एरिया का रक्षक सरदार पटेल वहीं खड़े हो। तभी मेरी नजर गई वहां लगी अनगिनत बेंचेज पे। ये बेंचेज रात के वक्त बहुत ही यूजफुल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर लोग पूरा का पूरा नाइट शो जो यूनिटी का होता है वो देखते हैं। अंदर आते ही मैंने काफी भीड़ को देखा, बट माहौल पीसफुल ही लगा मुझे। तभी मेरी नजर पड़ी वहाँ दीवार पे लिखे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, जो काफी वार्म वेलकम की फीलिंग दे रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमारे सामने आती है वॉल ऑफ यूनिटी, जिस पर लिखा हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सरदार पटेल का संदेश है हर एक भारतवासी के लिए कि फर्क होंगे, विचार अलग होंगे, पर असली शक्ति तभी दिखाई देती है जब हम एक साथ खड़े होंगे। यूनिटी सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक एक्शन है, यह एक कमिटमेंट है, यह एक जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लिए हमेशा साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। लंबा सा कॉरिडोर पार करते हुए, लोगों को पीछे छोड़ते हुए, जल्दी जल्दी अपने कदमों से मैं एक ऐसे नज़ारे की तरफ बढ़ रहा था जिसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था। और थोड़ी ही देर बाद मेरे सामने वो नज़ारा आया, वो सरदार पटेल का स्टैचू, इतना विशाल, इतना मैजेस्टिक, मेरी सोची हुई एक्साइटमेंट से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल। फाइनली मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एकदम सामने पहुंच गया। ट्रेवल्टर से स्टैच्यू धीरे धीरे करीब आ रहा था, मौसम भी एकदम परफेक्ट है और साइड में नर्मदा नदी एकदम पोस्टकार्ड जैसी चमक रही है। अब हम सीधा चलते हैं म्यूजियम के अंदर, जहां से हमारी रियल जर्नी शुरू होगी। सबसे पहले सामने ब्यूटीफुल रेप्लिका मिलती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का छोटा लेकिन बेहद डिटेल्ड वर्जन। इसे देखते ही पूरे म्यूजियम की वाइब सेट हो जाती है। वहीं बगल में डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है, जो स्टैचू बनने की पूरी कहानी बताती है, कैसे डिजाइन तैयार हुआ, कितनी इसकी हाइट है, ये सबसे दुनिया का ऊंचा स्टैचू है, इससे छोटे कौन कौन से स्टैचू है, सब कुछ। अभी मैं खड़ा हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर। ये वो म्यूजियम है जहाँ पे अंदर आते ही मेरा दिल खुश हो गया। यहाँ की दीवारें सरदार पटेल की जो पूरी जिंदगी उन्होंने समर्पित करी है पूरे भारत देश को एकजुट रहने के लिए, उसके बारे में गवाही दे रही है। एक एक दीवार, एक एक पत्थर इस बारे में बता रहा है कि सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस भारत को एकजुट करने में। और यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक मस्त अभियान के बारे में, जिसका नाम है लोहा अभियान। लोहा अभियान में क्या हुआ था कि जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का सपना देखा गया गुजरात सरकार ने, तो उन्होंने यहाँ के 1,70,000 गाँवों से किसानों के जो औजार है वो मंगवाए, उनको पिघलाया और उन औजारों को सरदार की मूर्ति बनाने में काम में लिया गया, जो इस बात की गवाही देता है कि ये सरदार जो यहाँ पे अभी खड़े हैं वो केवल एक स्टैच्यू नहीं, एक सोच खड़ी है। चलो, हाँ।
क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद रियान चौधरी। मोहम्मद रियान चौधरी। और आपका? मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जिशान। स्वागत है आपका ट्रेवलिंग वीकेएस में। सरदार के सपने को सच कर सके। चलो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट करें। चलो थैंक यू। याद रखना। जरूर जरूर भाई। ट्रैवलिंग अब मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ लिफ्ट गैलरी की तरफ। ये लिफ्ट हमें लेके जाएगी सरदार पटेल की चेस्ट तक, जहाँ से हम उनके एक सपना है जो उनका डैम है उसको हम देख पाएंगे, पूरे नर्मदा प्रोजेक्ट को देख पाएंगे। हाँ भैया जी, टिकट भैया जी देखिए, दो लोग भैया जी। लिफ्ट से चेस्ट गैलरी जाने का एक्साइटमेंट मेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। लिफ्ट के एक तरफ लगा हुआ था पूरा टाइम फ्रेम, कैसे इस विशाल मूर्ति का हर फेज बना। और ये लिफ्ट मुझे खुद एक टाइम मशीन जैसी लग रही थी। और टाइम मशीन से जैसे ही मैं गैलरी पहुंचा, सबसे पहले मेरी नजर गई नर्मदा नदी पर और उस पर बने हुए डैम के विशाल नजारे पर। नीचे पानी अपनी ही रफ्तार में बह रहा था और ऊपर खड़े होकर मुझे ऐसे लग रहा था कि ये डैम, ये नदी पल भर ठहर कर अपनी खूबसूरती मुझे दिखा रहे हो। तभी मेरी नजर गई मोबाइल की स्क्रीन पर, जिसमें कुछ लोग नीचे पैदल चलते हुए दिख रहे थे। थैंक्स टू शुभम का मोबाइल कि लोग दिख रहे थे, क्योंकि जो ही शुभम ने अपने मोबाइल से जूम आउट हटाया, लोग मुझे दिखना बंद हो गए। मानो ये सारे लोग मेरी आंखों से ओझल होकर एक केवल हल्का कॉरिडोर नर्मदा नदी पर मुझे दिख रहा हो। से लोग दिख रहे हैं, कितने से लोग इस साइड पर। तो इंसान का ईगो, इंसान का एटीट्यूड, इंसान की सारी मेहनत सब छोटा है अगर इंसान ने अपना पूरा जीवन उस चीज़ में नहीं दिया। सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन इस चीज़ में दे दिया। वाह क्या सीन है। अब वक्त आ गया था सरदार पटेल के और नजदीक जाने का, उनके चरणों में जाने का और देखने का कि ये मूर्ति जो यहाँ खड़ी है वो कितनी विशालकाय है नजदीक से। दोस्तों, अबुल फजल ने 15वीं शताब्दी में बने कुंभलगढ़ के किले के बारे में एक बात की कि कुंभलगढ़ किले की दीवारें इतनी सीधी और इतनी ऊंची है कि कोई उसको नीचे खड़ा होकर उसको देखे तो उसके सर की पगड़ी गिर जाए। और दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आया तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई इंसान इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे खड़े होकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखे तो पगड़ी का पता नहीं, उनका ईगो, उनका एटीट्यूड जरूर नीचे गिर जाएगा। एक बार आप देखिए कि प्रतिमा कितनी सीधी, कितनी विशालकाय है। ये खूबसूरत विशालकाय मूर्ति देखने के साथ हैप्पी सनसेट ने पूरे दिन पर एक आनंदमय फुल स्टॉप लगा दिया। ये था आज का सफर, बहुत ही ऊंचा, बहुत ही यादगार, बहुत ही सुनहरा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।